हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो चैप्टर है क्लास 9 का, उसका समरी कराऊंगी। इसमें मेन पॉइंट्स दिया हुआ है, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप सब प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। नाउ द पार्ट वन कुछ और है, पार्ट 1 अलग पार्ट है और पार्ट 2 भी है, ठीक है। चलिए पार्ट 1 पहले करते हैं। एवलिन ग्लीनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये एक गर्ल है जो कि डेफ है और डेफ होने के बावजूद वो समझ सकती है म्यूज़िक को बहुत अच्छे से। This part is about Evelyn Glennie, a deaf musician who became one of the best percussionists in the world. तो ये एक डेफ म्यूजिशियन है जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मतलब म्यूज़िक में बना है। यहाँ तक कि उसको सुनाई नहीं देता है, उसके बावजूद ये इतना अच्छा जानकारी है इसको म्यूज़िक का, तो इसीलिए वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट परक्यूशनिस्ट कहा जाता है उसे इन द वर्ल्ड में। Evelyn lost her hearing at the age of 11, but did not let her disability stop her. So, एवलिन जब 11 साल की थी तभी उसको सुनने का जो ताकत है उसको वो खो चुकी थी, लेकिन उसने कभी इसको अपना हथियार नहीं बनाया, उसने उसे यूज़ किया है। मतलब उसे सुनाई नहीं देने के बावजूद भी वो कभी ये नहीं सोची कि उसे सुनाई नहीं देता है। उसने म्यूज़िक को अपना पैशन बना लिया था और उससे आगे बढ़ती गई वो। With strong determination and the help of the supportive teacher Ron Forbes, she learned to feel music through her body instead of hearing it. उसको इतना डिटर्मिनेशन था उसको इस प्रति म्यूज़िक के प्रति, और ऊपर से उसे एक हेल्पफुल टीचर भी मिला था जो उसका नाम था रॉन फॉर्ब्स। इन्होंने उसे सिखाया कि म्यूज़िक को फील करो, इसको सुनने का ज़रूरत नहीं है, इसे फील करना ज़्यादा ज़रूरी होते है। ये फील करो अपने बॉडी के थ्रू से, तो देखना म्यूज़िक बहुत ईज़िली तुम अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो उसी का बात से सुन के वो अपने आगे बढ़ते गई और वो कभी म्यूज़िक को सुनने के लिए, क्योंकि उस पर तो सुनाई का ताकत ही नहीं था, तो इसीलिए वो अपने बॉडी के थ्रू से वो फील करती थी म्यूज़िक को, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते गई। She could sense vibrations in different parts of her body, like her feet and her cheekbones. वो जो वाइब्रेशन है म्यूज़िक का ना, उसके सेंस कर पाती थी कहाँ कौन से बॉडी पार्ट्स के थ्रू से, उसके फीट के थ्रू से और उसका जो चिक बोन्स है उसके थ्रू से। Evelyn worked very hard and got admission in the Royal Academy of Music in London. उसने काफ़ी मेहनत किया और उसे एडमिशन मिल गया जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक था लंदन में, उसमें। She mastered more than 1,000 instruments and performed all over the world. उसने मास्टर्स किया ऑलमोस्ट 1,000 इंस्ट्रूमेंट के साथ, और उसके बाद उसने परफॉर्म किया ऑल ओवर द वर्ल्ड में। Evelyn's story is one of courage, hard work and breaking barriers. She inspires everyone with her message that disability does not mean inability. तो एवलिन का जो ये करेज था, ये हिम्मत था और इसका हार्ड वर्क जो था, वो सारे ऑब्स्टिकल को तोड़ के आगे बढ़ी है, और उसने इसी से काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है। जो डिसेबल पर्सन है उसे इंस्पायर किया कि अपने डिसेबिलिटी को अपना डिसएडवांटेज मत बनाओ, उसको एडवांटेज बना के चलो। इस तरह से यहाँ पार्ट 1 का एंड होता है। एंड नाउ मैं अभी पार्ट 2 करा लूँगी आप सबको। पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। This part talks about the origin of the शहनाई and the life of the famous शहनाई मास्ट्रो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो पार्ट है इसमें शहनाई के बारे में, शहनाई जो शुरुआत हुआ था उसके बारे में बताया गया था, और उसमें जो मास्टर था जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उसके लाइफ के बारे में बताया गया है। The pungi, a traditional instrument, was banned in royal courts. A barber from a royal family improved its design and created the शहनाई। एक पुंगी बोल के था, ठीक है, वो एक ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट था जो कि रॉयल कोर्ट्स में बैन कर दिया गया था, इसीलिए उसी पुंगी को और डिफरेंट डिज़ाइन दे के उसे शहनाई बनाया गया। तो मतलब शहनाई जो है वही पहले पुंगी था, उसके बाद उसे फिर से डिज़ाइन किया गया और वो बन गया शहनाई। Bismillah Khan brought the Shehnai into classical music stage and gave it respect as a musical instrument. बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल म्यूज़िक को हिसाब से उन्होंने स्टेज पे लाया और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू किया एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से।
ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन बिहार। वो जो फैमिली से बिलोंग करते थे वो म्यूजिशियंस फैमिली थे और वो बिहार में बॉर्न हुए थे। फ्रॉम अ यंग एज ही वॉज डीपली कनेक्टेड विद द गंगा एंड रिलीजियस प्लेसेस लाइक टेम्पल्स इन बनारस। बहुत ही यंग एज से ही वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे गंगा रिवर से, और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जैसे टेम्पल वगैरह उससे बहुत ज़्यादा लगाव था उनको, बहुत ज़्यादा वो कनेक्टेड थे जो कि बनारस में थे। नाउ ही प्रैक्टिस्ड म्यूज़िक इन द टेम्पल एंड डेवलप्ड अ यूनिक स्टाइल। उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस किया टेम्पल में और उसको और यूनिक स्टाइल में डेवलप किया। बिस्मिल्ला खान परफॉर्म वर्ल्ड वाइड बट रिमेन डीपली रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। उन्होंने काफ़ी जगह परफॉर्म किया वर्ल्ड में, ऐसा बहुत सारी जगह है आउटसाइड ऑफ इंडिया, बहुत सारी जगह में परफॉर्मेंस दिया, लेकिन उनका जो दिल था, उसका जो मन था पूरी इंडियन कल्चर ट्रेडिशन के हिसाब से ही था। वो कनेक्टेड इंडियन कल्चर में ही थे, इंडियन ट्रेडिशन से ही कनेक्टेड थे। He received many awards including the Bharat Ratna, India's highest civilian award। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, इसकी वजह से भारत रत्न अवार्ड्स मिला और इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो मिला उन्हें। एंड डिस्पाइट इंटरनेशनल फेम ही ऑलवेज प्रेफर लिविंग इन इंडिया, स्पेशली इन बनारस। इतना वो फेमस होने के बाद भी उन्हें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतना उनका नाम था, उसके बावजूद उनको हमेशा मन रहा कि वो इंडिया में ही रहे, स्पेशली वो बनारस जो जगह वहाँ पे जहाँ प्रैक्टिस करते थे, जहाँ वो गंगा रिवर के सामने और टेम्पल के सामने बैठ के प्रैक्टिस करते थे और कनेक्ट करते थे अपने आप को रिवर के साथ, वहाँ पे वो रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये है आपका एंड ऑफ द पार्ट 2। Thank you for watching my video. If you like my video then please subscribe my channel, like and share, and if you have any queries regarding this then please share it in the comment box below, and thank you so much. Bye bye.